थी तो नीतीश कुमार बाहर खड़े थे माला से, और वो भी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री को माला पहनाई जाए। नीतीश कुमार जी माला के अंदर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर माला के अंदर खींचा। ये देखिए जरा ये वीडियो, इसको थोड़ा पीछे से दोबारा दिखाइए। और आखिरकार नीतीश कुमार को माला के अंदर, ये देखिए, ये पीएम ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और ये देखिए माला के अंदर खींचा। केमिस्ट्री दिखाने की तो पूरी कोशिश है। अभिषेक पर आप कह रहे हैं इस जोड़ी से कुछ लोग जलते हैं, केमिस्ट्री से। कौन जलता है? नवल, आप जल रहे थे क्या? मानक जी, हाँ, वो भी दिखा दीजिए ना। जब नीतीश जी वो भी दिखा दीजिए विजुअल, कि जब नीतीश जी बोल रहे थे कि इधर उधर नहीं जाएंगे तो मोदी जी हंस रहे थे उनके बगल में। अच्छा, वो भी दिखा देता हूं। ओके, ऑल राइट, जरा अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं, जरा वो भी सुनवा दीजिए। जब नीतीश कुमार ने ये कहा, हम चले गए थे पहले, अब आ गए हैं, उन्होंने कहा हम गायब हो गए थे। हाँ, गायब हो गए थे। जरा चलाइए, प्ले करिए। थे आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। अब नवल ने कहा, मैंने वो विजुअल दिखा दिया, पर वाजपेयी जी बताइए, इस विजुअल में आपको कुछ गलत दिख रहा है? हमें इसमें एक बड़ी अच्छी चीज दिखी। हाँ, बताइए। मोदी जी खुल के हंस रहे हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया फोटो है। क्या मतलब है इसका? मोदी जी खुल के हंसते बहुत कम है। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में खुल के हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया फोटो है। हंसने पे पाबंदी है क्या? हंसने पे पाबंदी लगाओगे? देखिए, चिराग पासवान, चिराग बाबू है कहाँ? मैं जवाब देता हूँ। हाँ, हमें नहीं मालूम किसने ऑर्गेनाइज की है ये रैली, लेकिन एनडीए अलायंस पार्टनर में कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, और बहुत से लोग हैं, कोई नहीं मंच पे है। तो आप इसको कैसे, इसको आप वर्सेस क्यों कराना चाहते हो? हमें समझ नहीं आ रहा इस बात का। मतलब नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खत्म हो गया। अरे नहीं, मतलब हमारा कभी वर्सेस नहीं था। आपने कलंक बोला है नीतीश कुमार को, समाजवाद पर कलंक है नीतीश बाबू। वो अलग इशू है, वो आज भी वैसे ही स्टैंड करता है। कलंक है ना नीतीश कुमार? बिल्कुल करता है, समाजवाद के नाम पे कलंक है। मैं दोबारा ये बात कहता हूँ, उसको छोड़िए। अरे उसको कैसे छोड़ना? पुरानी बातों को मत करिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। राजनीति में पुरानी बातों को भूलना ही बेहतर होता है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि बिहार, अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है, खास तौर से हमारी पार्टी और चिराग पासवान की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई है। प्लीज, और इसलिए चिराग बाबू कंसर्न है बिहार की जनता से, और इसीलिए बिहार के गांव-गांव में घूम के ग्राउंड पे देख रहे हैं भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, या कोई योजना में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, या कोई चीज और आनी है वो आ रही है कि नहीं आ रही। नवल किशोर जी का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ तो नहीं है कहीं? नहीं, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग नहीं जाते। अच्छा, बार कभी नहीं गए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी कभी नहीं गए, और ना चिराग बाबू गए हैं। जब से 14 से आए थे तब से साथ खड़े हुए। अच्छा, आप गठबंधन के अंदर रहते हुए ही ऑपोजिशन वाला रोल निभाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं। देखिए, गठबंधन का निभाने का दोनों पार्टियों का धर्म होता है, बड़ी पार्टी का भी और छोटी पार्टी का भी। अगर आज, एक सेकेंड सुनिए, अगर आज किसी को ब्लेम जाएगा तो उस पार्टी को जाएगा जिस पार्टी ने ये रैली ऑर्गेनाइज की, उनका ये फर्ज होता है। नहीं, मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर दूं, ये सरकारी कार्यक्रम था। आप ये कह सकते हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री गए थे, हमारे जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको मालूम ही नहीं, गवर्नर साहब भी थे, हमको मालूम नहीं, हमको नहीं मालूम। आप ये रास्ता निकालिए। नहीं, रास्ता नहीं निकालिए। और बड़ी पार्टी का अगर रोल होता है तो सलमनी त्रिपाठी से पूछिए कि भाई बड़ी पार्टी का रोल नहीं निभा रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन ही ना बेईमानी। आप बताइए पहले, वाजपेयी आप क्वेश्चन बंटवारा कब हो रहा है? सीट बंटवारा हुआ ऑलरेडी सबकी। चाचा थे वहां, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मंत्री है ना वो तो? चाचा थे जी। अच्छा, मंत्री के तौर पर होंगे। अरे ये इशू बनने वाला नहीं है, खामखा की बातें हैं, ये कोई इशू नहीं बनता। कौन गया कौन नहीं गया, हाँ वो बनता अगर ये सरकारी, इन्होंने हमारी मदद की, थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद। सीट बंटवारा कब हो रहा है? सीट बंटवारा जब जो लोग अलायंस में गए हैं तो पहले ही इस बारे में बातचीत हो चुकी है और सबको आश्वासन दिया जा चुका है। सारे घटकों को इस बात की जानकारी है किसको कितनी सीटें मिल रही है, मिल नहीं जा रही। बता सकते हैं? अब जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग पूर्ण तरीके से विश्वास में हैं कि हमको 6 या 7 सीटें मिलेंगी। और चाचा को? चाचा का हमें क्या मालूम, चाचा बताएंगे, हम अपनी बात कर सकते हैं। देखिए ना,
ओके। आप एक बात समझिए, ठीक है, आप ओके। जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, 40 ही है एनडीए वाजपेयी जी। हाँ 40 में से पहले भी बढ़ता है। 40 थी, पहले भी 40 थी। तब 6 मिली थी आपको। 40 तो 16 उनको मिली थी, तब हमको 6 मिली थी, इसीलिए हमको 17 मिली विश्वास- थी उनको। हैं? हाँ, 17 तो 6। इसीलिए हमको विश्वास ये है कि हमको जो पहले मिली थी वही सीटें हमको मिलनी चाहिए और हमको मिलेंगी, ओके। और 400 के पार जाएंगे। देखिए सबका साझा प्रयास होगा। लिस्ट कब आएगी? लिस्ट किसकी? आपकी कब आएगी? हमारी तो अभी मीटिंग बुलाई है हम लोग, अगले हफ्ते, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए अगले हफ्ते- बीजेपी तो अपनी लिस्ट अनाउंस कर रही है। अगले हफ्ते पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कौन सी लिस्ट बनी, कितनी सीटों पे बनी। लेकिन हाँ 11 सीटों पे लोकसभा के प्रभारी हम लोगों ने अपॉइंट करके वहां पे काम कर रहे हैं बिहार में। क्या संदेश है ये? संदेश कुछ नहीं, तैयारी बता रहे हैं। 11 के 11 अरे लड़ना 6 पर 7 मांग रहे, तैयारी 11 पर कर रहे हैं। 40 पे टारगेट है, 40 पे टारगेट है अरे पूरी की एनडीए परिवार है ना, ये सबको जिताना है। ये क्या बहुत बात बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक आपका कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे आप? समाजवाद की चर्चा हो रही थी और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट हर किसी को याद होगा, जब वो समाजवाद की परिभाषा भी बता रहे थे और देश में यह भी बता रहे थे कि सच्चे समाजवादी कौन हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया था। और जब एनडीए के नेतृत्वकर्ता देश में प्रधानमंत्री जी समाजवाद पर नीतीश कुमार जी के विषय में अपना क्लियर स्टैंड रख देते हैं, उसके बाद अलग अलग पार्टियों के लोग अगर अपना अलग अलग स्टैंड रखते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी से मतभिन्नता है। एक तरफ हनुमान और एक तरफ मतभिन्नता, यानी राम के आचरण पर भी या राम के स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन मार्क। बोलिए वाजपेयी जी। देखिए हम राम के स्टेटमेंट पर भी और राम के आचरण पर भी दोबारा क्वेश्चन मार्क। क्लैरिफाई कर लें और तो ताज्जुब है भाई। कि जो हमने नीतीश बाबू के बारे में कहा वो ए.के. वाजपेयी का व्यक्तिगत आकलन था और वो आकलन आज भी है। प्रधानमंत्री के पास पूरी फोर्स है, सब चीज है, वो उनका आकलन है, उनका आकलन उन तक भाई, आप सीमित पार्टी के है, हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता आकलन हैं। हम तक सीमित है। पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है इस तरह। ओके ओके। और इसमें किसी को अरे विरोध नहीं होगा। वाजपेयी जी एक और चीज है ना, एक अरे मिनट मानक जी, अभिषेक एक ही 1 सेकंड, वाजपेयी अभिषेक साहब 1 उस सेकंड, पर अभिषेक वरिष्ठ 1 नेता सेकंड, हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपके एक पास point, आपके मानक पास जी। ये भी तो एक सिंपल सा तरीका है वाजपेयी जी। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि अरे पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पहले तो सबने पता नहीं किस किस को क्या क्या कहा है, अब तो साथ आ गए, गठबंधन धर्म निभाना है। एक सेकंड, नीतीश बाबू को हम आज का थोड़ी जानते हैं यार, जब शुरुआत हुई थी तब 80-82 से जानते हैं बकायदा। ओके। और खाली नीतीश बाबू को नहीं जानते हैं, हाँ। सब जितने समाजवादी नेता हैं सबको जानते ओके। हैं और पूरी गहराई तक जानते हैं। ओके, हाँ। और सुनना चाहते हैं तो और भी मैं बता सकता हूँ। देखिए हमको ना छेड़िए, बिल्कुल ना छेड़िए प्लीज। जो हमने कहा है वो परिस्थितियों का उपजा हुआ रिजल्ट है, परिणाम है। ऐसे ही हम नहीं कहते किसी को, और ना हमारे को अधिकार है कहने का, लेकिन ये हमारा अपना आकलन है, हमारी स्वतंत्रता है। ओके। और अभिषेक जो लालू जी ने ऑफर दिया है उस पर क्या विचार चल सकता है दोबारा? वो कह तो रहे हैं नीतीश बाबू अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आ गए हैं, लेकिन लालू जी ने कल ही कहा गलत संगत में मत रहिए। देखिए अब लालू जी को इस बात का आभास है ना कि नीतीश कुमार जी के बिना उनकी नैया पार नहीं लगने वाली है। महागठबंधन का जो कुनबा है वो शून्य पर आउट होने वाला है। तो वो तो अपनी तरफ से जितना हो सके प्रपंच करेंगे, बातें कहेंगे ना कि नीतीश कुमार जी वापस उनके साथ चले आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक फर्म स्टैंड ले लिया है। ओके। पूरी पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके जनता के मूड को समझते हुए तो एकदम मजबूती से एनडीए में है। और ये बातें आज भी नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कही है। ओके, जो अभिषेक, लोग एक कहा सवाल करते थे कि थक चुके हैं, एक प्रासंगिक सवाल। नहीं है, उनको आज माकूल जवाब मिल चुका है। ओके अभिषेक, एक सवाल और। अभिषेक अभी कुछ ही टाइम हुआ है, ऐसे ही दोनों को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, आदत हो गई है क्या प्रधानमंत्री की तारीफ करने की और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरने की, या अभी भी थोड़ा टाइम लगता है? आप सवाल ही इतना बेजोड़ पूछते हैं मानक जी कि कई बार हंसी चली जाती है। ऐसा नहीं होता है। हम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखते हैं और जो परिस्थितियां होती हैं, जो पार्टी की रणनीति होती है, वो सबके सामने होती है। नहीं, अरे इसमें भाई, आदत क्या अरे है? एक से- हमें तो अभिषेक- आदत है जनता अरे के अभिषेक, विषय में बात बरसों से करने आप आ की, रहे हैं मेरे जनता शो का पर। काम करने मैं की। पता है क्यों कह रहा था ये बात, मैं इसलिए कह रहा था, देखिए हमारे और सुकेश, हमारे जब न्यूज इंडस्ट्री से भी कोई एक एंकर एक चैनल छोड़ के दूसरे पे जाता है, कई बार वो न्यूज पढ़ते पढ़ते चैनल का गलत नाम ले लेता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल भी है, आपने भी देखे। शलभ को बहुत अच्छी तरह पता है, वो तो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो आपको वो गलती अब तो नहीं हो रही है ना, अब तो आदत हो गई है ना यशस्वी प्रधानमंत्री कहने की,
दुनिया के नंबर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहने की आदत हो, कोई कुछ महीने पहले तक उसका एकदम उल्टा बोलते थे आप। और सलाम जी से भी पूछ लीजिएगा, उनको आदत हो गई। हाँ, अभी लोगों की शुभकामनाओं की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से जो यहां होता है, ध्यान से देखिएगा, जो यहां होता है वही यहां होता है और वही यहां से निकलता है। तो इसलिए कोई दिक्कत, कोई गलती बहुत की बढ़िया गुंजाइश अभिषेक, बहुत नहीं है। बढ़िया, हम ये हमारा पार्टी का छक्का। फर्म स्टैंड बिहार की जनता का मांग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और रोहन आप भी बता दीजिए, आदत हो गई क्या? पहले बड़ा सुशासन बाबू करते थे, रोहन आदत हो गई अब? पलटू चाचा। मानक बिहार एक ऐसा स्टेट है ना, कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदत डालेंगे वो आदत वापस बदलने का समय आ सकता है। तो बिहार में आदत डाल के कोई फायदा नहीं है। अभिषेक भाई को भी बोलूंगा, ये वाली आदत भी मत डालो। नीतीश जी है, कल मूड चेंज हो सकता है, तो कोई आदत मत डालो। जब जो होगा तब वही चीज। पर आपने लगता है आदत डाल ली है आपने, रोहन। देखिए वाजपेयी जी, रोहन नहीं सुनिए, अरे एक वाजपेयी जी सेकंड, नहीं देखिए, फिर नहीं देखिए, ये गलत कर रहे हैं। देखिए नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने भी आदत डाल ली है। सारे सहयोगी दल जो रीजनल पार्टीज है सब आपसे नाराज है, सबको आप नाराज करते रहते हैं। लालू जी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये घूमना फिरना बंद करिए, सीट बंटवारा करिए जल्दी। अरे नाराजगी तो जब रिलेशन होते तो नाराजगी होती है, वो तो होता है, तो हो जाता है ना, सब अलायंस तो हो ही रहे। पर मैं वाजपेयी जी की दाद देना चाहूंगा, क्या चिराग जी नहीं थे स्टेज पे तो भी जस्टिफाई करना पड़ रहा है, तो आगे क्योंकि सीट शेयरिंग बाकी है तो भी करे क्या? तो थोड़ा समय देखिए, वाजपेयी जी का भी शायद हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। ऑल राइट, शलभ आपकी बारी है। शलभ, आदत हो गई ना तो नीतीश बाबू के साथ? हमारी पार्टी में से हम में से किसी ने भी नीतीश जी के लिए कभी इस प्रकार के शब्दों को लेकर उपयोग नहीं किया कि हमें इस बात को लेकर कोई आदत बदलनी पड़े। नीतीश जी हमेशा से सम्मानित रहे, उन्होंने बिहार में बहुत काम किया है। सुकेश भाई भी जानते हैं, सुकेश भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा कितनी स्टोरी इन्होंने की है। और ये जो भर्ती घोटाले की लेकर इतनी जांचें हो रही है, ये सुकेश भाई की तो स्टोरी थी। हम लोग साथ में चैनल में काम करते थे। सुकेश रंजन जी ने खुलासा किया था किस प्रकार से जमीन ले लेके नौकरी दी गई लालू जी के राज में, जब वो रेल मंत्रालय में थे। तो ये तो सभी को पता है, नीतीश जी ने वहां पर काम किया है। नीतीश जी हमारे लिए सम्मानित है, चिराग पासवान जी हमारे लिए सम्मानित है। और आप सीटों की चिंता आप हमारे गठबंधन में इसलिए मत करिए मानक भाई, कि हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनके कितने एमपी जीत कर जाएं ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये देश कैसे सशक्त हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बैठ जाएगा वाजपेयी जी का, ऐसे मत बोलिए आप। क्या सुकेश भाई? अरे दिल बैठ जाएगा वाजपेयी जी का, सीट्स इंपॉर्टेंट नहीं, वो कह रहे 6-7 मिलनी चाहिए, आप कह रहे सीट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाजपेयी जी हम लोग के बहुत प्रिय हैं, और मैं उनकी तरफ से भी कह रहा हूँ, सबकी तरफ से, जितने भी एनडीए गठबंधन में दल है उनके लिए सीट महत्वपूर्ण मानक भाई नहीं है। हमारे लिए देश कैसे आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये देश कैसे शक्तिशाली हुआ है, कैसे समृद्ध हुआ है, इसकी चिंता सबको है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब की बार 400 पार। ओ बहुत बढ़िया, वारिस पठान क्लोजिंग कमेंट, अब की बार 400 पार। और आप उसमें कम से कम 5, 7, 10 सीटों पे तो मदद करेंगे ये बीजेपी की। वारिस पठान यूपी बिहार में खास तौर से करेंगे हम लोग। वारिस भाई का मुकाबला करेंगे, हम तो जीतेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इतना जो आपने नाम लिया उससे ज्यादा सीट हम जीत जाएंगे। अभी शलभ मनी भाई ने कितनी अच्छी बात बोली कि बीजेपी कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती। अरे अमित शाह बोलते थे कि हमारे पास नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, कभी नहीं लेंगे। लोग यहां तक बोलते थे शलभ भाई कि हमने गिरगिट को 7 रंग बदलते देखा है, मगर नीतीश कुमार के कितने रंगे आज तक पढ़ भी नहीं सके, समझ में नहीं आता है कितने। अभी चले गए जाके सीधा मोदी जी के घर में घुस गए, पता नहीं बाहर के बार कब चले जाएंगे ये भी मालूम नहीं है हमको। सबको ये पता है, इसलिए कॉन्फिडेंस से कुछ बोलिए ही मत। अब की बार 400 पार है। ये 400 पार क्या है पता है? ये पेट्रोल के दाम 400 पार है, डीजल के दाम 400 पार है। 400 कहां से हो जाएंगे? 400 तो बहुत ज्यादा हो गया। आप 150 कहते हैं, 250 कहते हैं। जब आपने कभी सोचा था 100 पार होंगे? 100 कम लग रहा है क्या? 100 की तो आदत हो गई ना। अच्छा 100 की आदत हो गई भाई इनको 100 कम लग रहा है, 100 की आदत हो गई। इतने सालों से 100 के आसपास घूम रहा है, 100 की आदत हो गई। 100, 125, 150 कहते तो समझ भी आता, 400 कह रहे हैं। अच्छा नवल 10 सेकंड जल्दी से, नवल जल्दी। देखिए अभी शलभ भाई बोल रहे थे कि देश बहुत मजबूत हुआ है। देश ने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या हुआ है, चंडीगढ़ में क्या हुआ है, और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और हिमाचल में क्या हुआ है, कितना मजबूत हुआ है। ओके, टाइम खत्म हो गया है। राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट अब से थोड़ी देर में आ सकती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी एक एक खबर न्यूज़ 24 पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।